Hello everyone, welcome to Civil Step. Today we will discuss previous year's question 30th January 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में जो CDP के क्वेश्चंस आए थे, लेट्स डिस्कस. ठीक है, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन. Although domain of development overlap with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempt to study the progression of feelings अबाउट सेल्फ एंड अदर. अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है. ठीक है, ठीक है. अब टाइम कैसे सेव करना है आपको. क्वेश्चन में क्या लिखा है, फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स. तो थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी नजर मार लो. या मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट. फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, ठीक है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र है जो स्वयं और दूसरों की भावनाओं की प्रगति का बात करते हैं. तो ऑब्वियस है इमोशनल डेवलपमेंट. ठीक है, 4 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सुजेस्ट दैट सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज गेट कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म अ होल. यहां पर क्या कीवर्ड है हमारे पास, दिस इज द कीवर्ड. ठीक है, होल की बात की है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि किसकी बात करता है, सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज गेट कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म अ होल. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में होल की बात नहीं होती, सेफलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल इंटीग्रेशन. ठीक है, जहां पर कंबाइंड होल की बात होती है. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर. सोशियो कल्चरल फैक्टर हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट. सोशियो कल्चरल की यहां बात हो रही है. स्कूल क्लाइमेट, न्यूरोलॉजिकल इज नॉट सोशल, बायोलॉजिकल अगेन नॉट सोशल, जेनेटिक मेकअप भी सोशल की बात नहीं है. तो राइट आंसर हमारा क्या है, स्कूल क्लाइमेट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचर शुड गिव टास्क रिक्वायरिंग to student in the age group 7 to 11 years for working independently. देखो क्वेश्चन क्या है, 7 to 11 years की बात हो रही है. तो आपको पता है कौन सी स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल. राइट. तो आंसर इज हाइपोथेटिकल, ये तो फॉर्मल में आता है. पैसिव इमिटेशन बिल्कुल भी नहीं. ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बिल्कुल छोटे बच्चों में होता है. तो रिवर्सिबल थिंकिंग, आपको एज ग्रुप देख के ही पता होना चाहिए प्री ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें से कौन सा फीचर है. ठीक है, तो ऐसे टाइम भी सेव होता है और आप स्मार्टली आंसर भी कर पाते हो. ऐसे एक लाइन पे बैठे नहीं रहना, वहां पे आपको एक कीवर्ड जरूर दिखेगा हर एक क्वेश्चन में. राइट. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अब पता लग गया जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन है. राइट. cognitive development, at which stage do most children become the solving abstract problem is the keyword. ठीक है, जहां बच्चे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व इन अ लॉजिकल फॉर्म. कौन सी बात हो रही है, फॉर्मल ऑपरेशन की बात हो रही है. देखो कहां से, ये भी नहीं है. दिस इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. तो इस तरह से आपको आंसर करने. राइट. नेक्स्ट है, नूरी जजेस अदर एक्शन बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट. दूसरों के एक्शन किस आर्ग्यूमेंट पे वो रखती है, वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटीज एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक. यहाँ किसकी बात हो रही है, अच्छा, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग. अब क्वेश्चन क्या है, सोसाइटी की बात कर रही है कि वी शुड ओबे द रूल्स, हमें रूल्स जो है ओबे करने चाहिए सोसाइटी के. तो पता ही है भाई, कन्वेंशनल स्टेज एक ऐसी स्टेज है कोहलबर्ग की जहां पर कोई पर्सन की मोरालिटी क्या कहती है कि सोसाइटी के जो लॉज हैं, रूल्स हैं, हमें वो फॉलो करने चाहिए. राइट. तो राइट ऑप्शन इज प्री कन्वेंशनल. सो नूरी इज एट विच स्टेज. ठीक है, एट प्रेजेंट प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट या फॉर्मल. व्हाट इज द राइट ऑप्शन, व्हाट इज द राइट ऑप्शन. यस, राइट ऑप्शन क्या है, कन्वेंशनल. सेकंड इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. अ टीचर गिव्स असाइनमेंट्स व्हिच रिक्वायर स्टूडेंट टू गेट इनटू डिस्कशन विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन द फैमिली. टीचर क्या करता है, असाइनमेंट देता है विच रिक्वायर स्टूडेंट टू गेट इनटू डिस्कशन विद सिग्निफिकेंट अदर्स इन द फैमिली. एज पर लेव विगोत्स्की थ्योरी, शी बिलीव्स दैट. टीचर क्या बिलीव करती है, plays a dash plays significant role in the cognitive development of the children. कौन सी ऐसी चीज है जो रोल प्ले करती है cognitive development of the children. imitation, biological maturation, hierarchy, बेसिकली क्या है, लेव विगोत्स्की की बात हो रही है.
टीचर क्या करती है, असाइनमेंट देती है बच्चों को डिस्कशन के लिए। डिस्कशन में क्या होगा, ये तीनों तो नहीं होंगे, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, नाम से क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द लेव-वेगोत्स्की आइडिया अ टीचर शुड अवॉइड गिविंग क्यूज और हिंट्स टू द स्टूडेंट्स इन एनी सर्कमस्टांस। ठीक है, टीचर क्या करता है, अवॉइड करता है क्यूज और हिंट, अवॉइड क्यूज एंड हिंट, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। डिस्करेज स्टूडेंट, अगेन नेगेटिव। एनकरेज स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक। व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू द सोशियो कल्चरल, लर्निंग डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है सोशियो कल्चरल पे, तो सी इज द राइट ऑप्शन। एनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव-वेगोत्स्की बिलीव करते हैं दैट हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस आर मीडिएटेड बाय, जो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस है वो कैसे आती हैं, साइकोलॉजिकल टूल से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, वेरी शैलो, कंडीशनिंग, पैवलोव का दिया गया है, मेमोराइजेशन, बिल्कुल नैरो पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है, साइकोलॉजिकल टूल्स, क्लियर। सो लेव-वेगोत्स्की क्या बिलीव करते हैं, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस अगर हमें किसी की जाननी है तो साइकोलॉजिकल टूल्स यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी स्टूडेंट हु आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, कीवर्ड मिल गया, हाथ में आ गया हमारे पास कीवर्ड, राइट। अदर फीलिंग, मूड एंड इंटेंशंस पोजेस हायर लेवल ऑफ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, स्पेशल, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल। आंसर इज यस, दूसरों के फीलिंग इमोशंस को जानना, दैट इज इंटरपर्सनल, राइट। नेक्स्ट, एज पर लेव-वेगोत्स्की's आइडिया which of the following statement characterizes the correct relation between language and thought? लेव-वेगोत्स्की के अकॉर्डिंग which of the following statement characterizes the correct relation, मतलब लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू लेव-वेगोत्स्की, लैंग्वेज हैज नो रोल इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ थॉट्स, लैंग्वेज हैज नो रोल, गलत है। सेल्फ डायरेक्टेड टॉक ऑफ द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट देयर ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिज्म की बात नहीं की है। इनर स्पीच ऑफ द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स इंटरनल प्लेन ऑफ वर्बल थिंकिंग, रख सकते हैं इस बात को। वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स हिंडर्स, दैट इज बैरियर, दैट इज नेगेटिव स्टेटमेंट विद चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्विंग, गलत है, तो सी ठीक है। इनर स्पीच जो है बच्चे की, इनर स्पीच क्या होती है, जब बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है, अपने मन में बात करता है, क्लियर है। एंड इंटरनल प्लेन ऑफ वर्बल थिंकिंग, बच्चे की थिंकिंग डिवेलप होती है, सी इज द राइट ऑप्शन, 3 इज द राइट ऑप्शन। Okay, next question. Boys are always good in science and girls are always good in music. This statement reflect gender equity, gender parity, gender identity, gender stereotype. What is the right option? Yes. जो बॉयज है वो हमेशा साइंस में अच्छे होते हैं, और ये क्या क्या ये रूढ़िवादी सोच है ना कि लड़के हमेशा इसी में अच्छे होते हैं, लड़के इसी में अच्छे होते हैं, दैट इज रॉन्ग। इक्विटी नहीं है, पेरिटी, आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज द स्टीरियोटाइप, दिस इज द रूढ़िवादी सोच, गॉट इट। 4 is the right option. Diversity in terms of socio-cultural context. Socio-cultural context की यहाँ बात हो रही है, of the student in the classroom should be, yes. Diversity की हम यहाँ बात कर रहे हैं, eliminated by dividing students based on their context. Ignored and standardized curriculum should be practiced, considered as an asset and be utilized in teaching concept. And the criteria of labeling, labeling मतलब negative thing, ignored मतलब negative thing, eliminated by divided, eliminated again क्या है, negative है, considered as an asset, ये बिल्कुल ठीक है, 3 is the right option. Okay, in order to promote critical thinking among students, teacher should present requiring, कहते critical thinking अगर promote करनी है तो बताएंगे critical thinking में teacher should present requiring open ended question, ठीक है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग अगर बच्चे में डेवलप करनी है ना तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्लोज एंडेड कौन से है, या तो यस या तो नो, ठीक है, या ये 4 ऑप्शन दे दिए, इन चारों के बिना आप कोई और नहीं दे सकते, वो होते हैं क्लोज एंडेड, ठीक है। हमने 2 ही ऑप्शन दिए या 4 ही ऑप्शन दिए, इसके अलावा हम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, दैट इज रॉन्ग। तो बेसिकली क्लोज एंडेड तो खत्म कर दो। प्रॉब्लम फ्रॉम द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, और क्या पूछा है, in order to promote critical thinking among student, a teacher should present requiring open-ended questions and divergent thinking, ठीक है, ये critical की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या convergent thinking है, wrong है,
डिकंटेक्चुअलाइज मतलब नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट लगे कि जिसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे की वेलबींग की, वेलफेयर की हम बात नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर फर्स्ट इज द, वहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट को ढूंढना है और वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर? ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें, यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड ग्रुप टेस्ट बाय स्पेशल एजुकेटर एंड नॉट बाय regular teacher, regularly in collaboration with students at the beginning and end of the session only is wrong. Okay, regularly in collaboration with students is right, ठीक है, जिसमें social interaction हो रही है। by special educator not by regular teacher, ये भी negative statement है। using standardized group test, no, हमें flexible चाहिए, right? फॉर्मेटिव में बेसिकली रेगुलरली की बात होती है कि टाइम टू टाइम, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आपसे अभी क्वेश्चंस पूछ के अभी फीडबैक लूंगी कि आपको कितना समझ आया है, दैट इज माय फॉर्मेटिव असेसमेंट। टाइम टू टाइम द टीचर असेसेस द स्टूडेंट, राइट? ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन suggests that principle of dash should be practiced to ensure that all students achieve their best potential। कहते जो प्रिंसिपल है ना ऑफ डैश, कौन सा प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि सभी बच्चे जो है अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचे, इक्विटी, इक्वालिटी, प्रेजुडिस, सेग्रीगेशन। तो बेसिकली इक्विटी, कि सब बच्चों को बराबर दर्जा दिया जाए, ठीक है, इक्विटी, समता। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्प्रैक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्रैक्सिया, रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये तो डिसलेक्सिया होता है। रिमेम्बरिंग ऑफ द फैक्ट्स, ये भी गलत है। मैनिपुलेशन ऑफ नंबर्स रॉन्ग है। डिफिकल्टी किस में आती है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन में आती है, याद रखना है, डिस्प्रैक्सिया, राइट? 3 ओके, टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट, असर्शन है हमारे पास कि टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड इन क्लासरूम। क्या है हमारे पास असर्शन? टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड इन द क्लासरूम। ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मल्टीपल वे होने चाहिए हमें क्लास में प्रेजेंट करने के, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इंक्लूड्स चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज बट नॉट इंक्लूड इमोशनल डिफिकल्टी। ये तो गलत है, इंक्लूजन में हर तरह के बच्चे आते हैं, तो ए इज करेक्ट और बी इज फॉल्स, राइट? ओके, while the conditioning of autism varies considerably, कहते जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं ना वो वेरी करते हैं कंडीशनिंग उसकी considerably, yet students with autism are good at। तो जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं किस चीज में अच्छे होते हैं? यस, वो किस चीज में अच्छे होते हैं? मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट तो बना ही नहीं पाते। कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर बिल्कुल नहीं करते। एडजस्टिंग विद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रूटीन उनका सेम ही रहता है। ओके, रिटेनिंग एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखते हैं दिमाग में ऑटिज्म। ओके, एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज दैट, आइडेंटिफाइंग फीचर क्रिएटिव चिल्ड्रन का कौन सा फीचर है? दे कन्फर्म टू नॉर्म्स, दे लाइक टू इमिटेट अदर, दूसरों की नकल करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर थिंकिंग, बिल्कुल सही। दे हैव अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बिल्कुल गलत, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग आइडियाज टू चिल्ड्रन इज फ्रॉम, किस वे में हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बताइए, अपने आइडियाज देने चाहिए। कॉम्प्लेक्स पहले, सिंपल बाद में, ठीक है, ये तो गलत है। जनरल पहले, स्पेसिफिक बाद में। एब्स्ट्रैक्ट पहले, कॉन्क्रीट, ये भी गलत है, पहले कॉन्क्रीट फिर एब्स्ट्रैक्ट। सिंबॉलिक आइकॉनिक, गलत है, आइकॉनिक मतलब पहले चीज को दिखाना फिर उसको इमेजिन करवाना, राइट? तो बेसिकली जनरल पहले, जनरल रूल पता हो तो उसका स्पेसिफिक बच्चे फिर एग्जाम्पल्स बताते हैं, राइट? नेक्स्ट है अ टीचर वांट्स टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग, जो टीचर है वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डीप लेके जाना चाहता है। एंड memory of knowledge constructed by students, which of the following strategy will not be effective for this purpose? creating a metaphor, रूपांतरण का सृजन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डीप करनी है, अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, एक्टिंग आउट द रिलेशंस बिटवीन सब कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन।
क्या है? क्रिएटिंग अ मेटाफोर, अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स, एक्टिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन सब कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये गलत है, क्रिएटिंग मेटाफोर गलत है। हमें क्या करना है? एक मिनट। टीचर वांट्स टू डीपन द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी विल नॉट, कोई इफेक्टिव नहीं है। अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन, एक्टिंग आउट द रिलेशनशिप, तो 4 इज द राइट ऑप्शन। इररेलेवेंट को इररेलेवेंट में करना वो गलत है, ठीक है। बाकी सारे पॉजिटिव शो हो रहे हैं। ओके ओके। अ टीचर, असर्शन है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस एंड वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है, कि बच्चे अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करें और वेज ऑफ लर्निंग पे, बिकॉज मेटाकोग्निशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। मेटाकोग्निशन का मतलब ये हायर ऑर्डर स्किल्स पे काम करना, तो ए इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। करण ऑलवेज कंसिडर मोर देन वन सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज्यादा सोल्यूशन वो निकालता है, एंड ऑफन कम्स अप विद इनोवेटिव सोल्यूशन, बहुत सारे इनोवेटिव सोल्यूशंस उसको आते हैं। तो बताइए क्या है उसकी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या इररेशनल? ये तो दोनों क्या है? नेगेटिव है। कन्वर्जेंट मतलब एक ही सोल्यूशन, डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्स आइडियाज, डाइवर्स सोल्यूशन, तो हमारे पास फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द लर्निंग इन द स्कूल एंड लाइफ आउटसाइड स्कूल, डिलीवर द कंटेंट बाय इंश्योरिंग दैट, लर्निंग हमें इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनानी है तो बताना है एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन लर्निंग इन स्कूल एंड लाइफ आउटसाइड, मतलब स्कूल में जो सीखा है और जो बाहर सीखा है दोनों को कनेक्ट करना। डिलीवर द कंटेंट बाय इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट डू नॉट मेक अटेम्प्ट टू अप्लाई द नॉलेज, ये तो नेगेटिव बात हो गई, नेगेटिव बात, गलत बात। ओके, टीच कॉन्सेप्ट्स इन अ वे दैट कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सबसेट्स आर नॉट एस्टेब्लिश्ड, ये भी नेगेटिव बात। फोकस ऑन रिसेप्शन ऑफ नॉलेज एंड अर्ज फॉर अंडरस्टैंडिंग इज मिनिमाइज्ड, it is also negative thing, so first is the right option. Clear? First is the right option. Next question, classroom climate, pedagogies and assessment method should be chosen in a ways that ensure promotion of dash among the students. आप बताएंगे yes, classroom climate हुआ, teaching methods हुए या assessment हुआ, ये क्या बच्चों में लाता है? क्यूरियोसिटी, अगर आपका मेथड बहुत मजेदार है, पढ़ाने का बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो उनमें क्या डेवलप होगा? क्यूरियोसिटी, डिसइंटरेस्ट, कंपटीशन, रोट मेमोराइजेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ क्यूरियोसिटी। बच्चे एक्साइटेड होंगे आपकी क्लास में आने से पहले, बच्चे, द चिल्ड्रन विल बी वेरी एक्साइटेड, राइट? सो इन डिसइंटरेस्ट, कंपटीशन एंड रोट मेमोराइजेशन इज द रॉन्ग, राइट? तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, which of the following is not a correct approach of a teacher to deal with the error made by students? कौन सी करेक्ट अप्रोच नहीं है अगर हम बच्चों के साथ डील करते हैं? बताइए। सर्चिंग फॉर द पैटर्न इन द एरर, ओके, एक्सप्लोरिंग द लर्निंग गैप कॉजिंग एरर्स, स्कैफोल्डिंग द स्टूडेंट्स टू रेक्टिफाई एरर्स, टेलिंग द करेक्ट आंसर विदाउट डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो ठीक है कि पैटर्न देखना बच्चे एरर कैसे करें, जब भी बच्चे एरर करें तो इन्होंने बोला है कि कौन सी अप्रोच है टीचर की जो इसमें से करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट अप्रोच है कि क्या पैटर्न से एक ही बच्चा बार बार इसी पैटर्न में एरर कर रहा है, ये तो ठीक है। एक्सप्लोर करना कि कहाँ एरर हो रही है, स्कैफोल्डिंग करना कि बच्चे के एरर पता चल जाए, ठीक है, बट टेलिंग द करेक्ट आंसर विदाउट डिस्कशन, ये जो है ये नहीं होना चाहिए, तो 4 इज द राइट ऑप्शन, राइट? ओके, अ टीचर शुड प्रमोट डैश एंड डैश अमंग स्टूडेंट्स, क्या टीचर को प्रमोट करना है? एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी और साथ में परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, परफॉर्मेंस से भी इंपॉर्टेंट है मास्टरी, तो ये तो गलत है। इंक्रीमेंटल कि बच्चे की एबिलिटी बढ़े और मास्टरी गोल हो, बिल्कुल ठीक है। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी एंड फेलियर बिल्कुल गलत है, फेलियर बिल्कुल गलत है। नेगेटिव स्टेटमेंट को हमें वहीं पे क्रॉस कर देना है, तो हमारा आंसर क्या है? बच्चों में इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, उनकी एबिलिटी बढ़े और साथ में मास्टरी गोल, है ना, मास्टरी किसी भी चीज में, स्किल में वो मास्टरी हासिल करे, राइट? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशंस एंड कॉग्निशन? क्या करेक्ट है बताएंगे? हाई स्ट्रेस इनहेंसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
सेंस ऑफ जॉय एनहांसेस एंगेजमेंट इन द डिस्कशन, हाई एंजाइटी इंप्रूव करती है, सेंस ऑफ बोर्डम इंप्रूव करता है, ये भी गलत है, हाई स्ट्रेस, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, सेंस ऑफ जॉय एनहांसेस एंगेजमेंट इन द डिस्कशन, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, निमोनिक्स यस आ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, पैसिव इमिटेशन दिस इज अगेन अ नेगेटिव टर्म, तो निमोनिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। निमोनिक्स क्या होता है, कोई भी अगर जैसे मान लो रेनबो है ना, रेनबो के जो कलर होते हैं उसको हम विब ग्योर लिखते हैं ना, ठीक है, तो जो हम लिखते हैं रेनबो के कलर्स, तो पहला पहला वर्ड है ना, अलग अलग क्या करते हैं हम, पहला पहला जो उसके कलर का 7 कलर्स का फर्स्ट वर्ड लेते हैं और उससे हमने विबग्योर बना लिया, राइट। तो निमोनिक्स होते हैं फर्स्ट लेटर लेना और उससे एक निमोनिक बना लेना, राइट। और कॉम्प्रिहेंशन, तो इसमें सेकंड और थर्ड इज द राइट ऑप्शन, सेकंड और थर्ड इज द राइट ऑप्शन, क्लियर, यस, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ये थे हमारे PYQs, ओके। 30th Jan 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आया था, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्लास में नए MCQs करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड डू वॉच द कोर्स, ठीक है। कोर्स को अच्छे से पढ़ो और यूट्यूब में जितने भी MCQs करवाए जा रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने ज़्यादा आप MCQs प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम जो है वो आप क्रैक जल्दी कर पाओगे, राइट। क्लियर है, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।